हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक पहला चैप्टर आपका मैथ्स वन का। ठीक है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं लॉजिक का। कहते हैं लॉजिक इज द मेथड ऑफ रीजनिंग ऑल्सो नोन एज बोलियन लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक और सिंबॉलिक लॉजिक। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए ये। नेक्स्ट, लॉजिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस। जो वर्ड लॉजिक आया हुआ है स्टूडेंट, वो कहाँ से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड से। कौन सा वो वर्ड है? लोगोस। करेक्ट। लोगोस का मतलब क्या है देख लेते चलिए। द मीनिंग ऑफ द लोगोस मीन्स रीजन। लोगोस का मतलब क्या स्टूडेंट? रीजन होता है। ठीक है। द स्टडी ऑफ लॉजिक हेल्प इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओके स्टूडेंट, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें रीजनिंग किस तरीके से है वो हमें पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, it also helps to develop the skill of understanding validity of a statement. फ्रेंड, वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट मतलब क्या? जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, सही है या गलत है, ये हमें पता लगाने में इजी मतलब मदद मिलेगी स्टूडेंट हमें। ठीक है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है हमारे सामने वो सही है कि गलत है, ये चैप्टर पढ़ने की वजह से। ओके। चलिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो समझना कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। जो पहला एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज 1.1, वो पूरा बेस्ड है कॉन्सेप्ट सेंटेंस के ऊपर। ठीक है। तो स्टूडेंट कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं उसके बेसिस पे हमें हमारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है अपना स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो a statement is either true or false but not simultaneously, not both simultaneously स्टूडेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट? जो भी स्टेटमेंट होगा, ठीक है, वो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों भी साथ में नहीं हो सकता है। और हमारे सॉल्यूशन में भी कुछ इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है स्टूडेंट। अगर हमें एक सेंटेंस दिया रहेगा, अगर वो सेंटेंस स्टेटमेंट निकलता है तो वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना होगा। ओके, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट। स्टूडेंट, कोई भी डिक्लेरेटिव कुछ चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं हम, ठीक है ना, या असर्टिव सेंटेंस है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। ओके। दे टेल अस समथिंग। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं स्टूडेंट, वो हमें कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो हमें कुछ कहते हैं। ठीक है। दे टेल अस समथिंग। नेक्स्ट, दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप। जो ये स्टेटमेंट होते हैं स्टूडेंट, वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो फुल स्टॉप से क्या होते हैं स्टूडेंट? एंड होते हैं। फुल स्टॉप से क्या होते हैं? एंड होते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। नेक्स्ट है अपना इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस स्टूडेंट? इम्परेटिव सेंटेंस। ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है वो चलिए देखते हैं। द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और वार्निंग। स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस जो कमांड दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड ऑर्डर एक ही चीज़ है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी को एडवाइस देते हैं, या फिर वार्निंग देते हैं, तो ये जो टाइप के सेंटेंस हो गए स्टूडेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन हमें सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और अगर वो इम्परेटिव है तो हमें ट्रू या फॉल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमें ट्रू और फॉल्स कब बताना है? जब सेंटेंस अपना क्या होगा स्टूडेंट? स्टेटमेंट। तो सेंटेंस स्टेटमेंट होने पे ही हमें वो ट्रू है या फॉल्स है बताना है। नहीं तो हमें बोल देना है कि जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है और वो स्टेटमेंट नहीं है। दैट्स इट। ये एक्सरसाइज 1.1 में हमें करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इम्परेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव स्टूडेंट। तो क्या होता है इंट्रोगेटिव, चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। तो क्या होता है स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। दे आस्क अस समथिंग। डेफिनेटली वो क्वेश्चन में हमें कुछ पूछा जाता है। दे वांट इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इजीली हम रिकग्नाइज कर सकते हैं सेंटेंस को। ऐसे सेंटेंस के एट द एंड क्या होता है स्टूडेंट? क्वेश्चन मार्क होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेम
और शोज ग्रेट इमोशंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। स्टूडेंट जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस लिए यूज होता है? एक्सप्रेशन को या इमोशंस को बताने के लिए, और इसके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेटरी का मार्क होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये अपने 4 टाइप के सेंटेंस हो गए। एक और टाइप का सेंटेंस है स्टूडेंट जिसका नाम है ओपन सेंटेंस। ओके, क्या होता है ओपन सेंटेंस वो देखते हैं। ओके, a open sentence is a statement whose truth can vary according to some conditions which are not stated in the sentence. Okay student, ओपन सेंटेंस ऐसे होते हैं जो क्या हो सकता है, जिसका ट्रूथ वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, जो कि सेंटेंस में नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ओपन सेंटेंस। या फिर हम बोल सकते हैं वो चीज़ पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्या करना है? अगर सेंटेंस एक सेंटेंस दिया रहेगा, ओके, टोटल 25 सेंटेंस है पहले एक्सरसाइज में, तो आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो स्टेटमेंट है, ओके, कि वो स्टेटमेंट है, कि इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कि ओपन सेंटेंस है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, और अगर वो सेंटेंस स्टेटमेंट निकलता है स्टूडेंट, अगर वो सेंटेंस स्टेटमेंट निकलता है, तो आपको बताना है कि वो ट्रू है कि वो फॉल्स है, वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, अगर वो सेंटेंस स्टेटमेंट के अलावा इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, ओपन सेंटेंस होता है, तो हमें ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि भाई ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं, मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो आप जब सेंटेंस को समझ जाओगे टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आप इजीली एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए क्या पूछा है देखते क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें हमें बताना है कि कौन सी सेंटेंसेस स्टेटमेंट है। जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट है तो हमें जस्टिफाई करना है। राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू मतलब स्टूडेंट वो ट्रू है कि फॉल्स है, हमें ये बताना है, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट है तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, बरोबर। तो अगर वो स्टेटमेंट है तो वो ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें बताना है। ओके, तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, पहला क्वेश्चन, अ ट्राइंगल हैज एन साइड्स। क्या दिया हुआ स्टूडेंट? अ ट्राइंगल हैज एन साइड्स। ये एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट, क्या ये एक स्टेटमेंट है? ओके, कैसे मालूम पड़ा? डेफिनेटली आपको देखना है, ये रिक्वेस्ट है, कमांड है, नहीं क्वेश्चन मार्क है एट द एंड, एक्सक्लेमेटरी है, नहीं ये जो सेंटेंस है पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, नहीं, हर कोई यही कहेगा कि ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। कितने साइड्स होते हैं स्टूडेंट ट्राइंगल के? 3 साइड। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, जो कि क्या है? फॉल्स है। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा देखते हैं। सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, ठीक है, हेंस इट ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। तो सबसे पहले हमने ये डिक्लेयर किया कि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, और जो कि फॉल्स है, क्योंकि ट्रायंगल के एन साइड नहीं होते, सिर्फ 3 साइड्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा, जो हमें फाइंड करने बोला था, वो क्या होगा? एफ। एफ मतलब फॉल्स। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्या स्टूडेंट? ये भी अपना स्टेटमेंट है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये भी क्या अपना स्टेटमेंट है, और जो कि ट्रू है। हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के, वो कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो चलिए इसे भी हम प्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, जो कि क्या है? ट्रू है। इट्स हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटेंस जो है, या फिर क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है स्टूडेंट, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? टी। टी स्टैंड फॉर ट्रू। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यू आर अमेजिंग। तो आप देख सकते हो लास्ट में जो वर्ड है अमेजिंग, उसके एट द एंड क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है स्टूडेंट। क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं है स्टूडेंट। ट्रू और फॉल्स बताने की जरूरत नहीं है। ट्रू और फॉल्स कब बताना है आपको? जब सेंटेंस स्टेटमेंट होगा तब। ओके, तो सॉल्यूशन, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी।
तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, प्लीज़ ग्रांट मी अ लोन, प्लीज़ ग्रांट मी अ लोन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है, ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, बरोबर। क्योंकि ये इंपेरेटिव टाइप है तो ये स्टेटमेंट नहीं है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इसलिए हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर रूट इज ए इरेशनल नंबर स्टूडेंट। सबसे पहले हम इरेशनल नंबर क्या होता है वो समझ लेते हैं स्टूडेंट। इरेशनल नंबर होता है नेवर एंडिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, इरेशनल नंबर, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ऑफ -4 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसका ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं है। सेकेंडली ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये जो सेंटेंस है वो क्या है, अपना स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट कैसा है स्टूडेंट, फॉल्स है, क्योंकि माइनस द होल रूट -4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। एफ स्टैंड फॉर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स। -4 इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट -4 इरेशनल नंबर नहीं है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया इरेशनल नंबर क्या होता है, नेवर एंडिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, तो चलिए इसे हम प्रेजेंट करते हैं। और ये जो सेंटेंस है हमारा स्टूडेंट, ये क्या अपना स्टेटमेंट है, ये क्या अपना स्टेटमेंट है। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज एन एक्टर। ओके स्टूडेंट, ही इज एन एक्टर, अभी यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम क्लियर नहीं है, ठीक है ना। और हम जिस किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके, टाइम टू टाइम। ओके, तो ये जो सेंटेंस है ही इज एन एक्टर, ये कैसा सेंटेंस हो गया स्टूडेंट, ओपन सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया, ओपन सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है इसलिए ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, it is an open sentence, hence it is not a statement. Okay, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। डिड यू ईट लंच येट। स्टूडेंट एट द एंड क्या लिख रहा है क्वेश्चन के आपके, क्वेश्चन मार्क, बरोबर। जो सेंटेंस है उसके एट द एंड क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए कैसा टाइप का सेंटेंस हुआ स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव टाइप। कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। ओके, इसलिए ये भी क्या स्टेटमेंट अपना नहीं है। सॉल्यूशन, it is an interrogative sentence, okay, hence it is not a statement। okay, स्टेटमेंट होगा तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो अपना एंड हो जाएगा इतना सा लिख के, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, हैव अ कप ऑफ कैफेचिनो। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आगे वाले को, ठीक है, या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया अपना इंपरेटिव। कैसा हो गया स्टूडेंट, इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया अपना। ओके, तो क्योंकि ये इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, लिखना पड़ेगा कि ये इंपरेटिव टाइप है और ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, सॉल्यूशन, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, तो अपना ये नौवा सम भी कंप्लीट होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सम नंबर 10। ओके, x plus y the whole square equal to x square plus 2xy plus y square for all x y belongs to real number। ओके स्टूडेंट, जो x और y है वो मेरे रियल नंबर्स है, और ये जो सेंटेंस दिया हुआ स्टूडेंट ये क्या अपना स्टेटमेंट है, ये क्या अपना एक स्टेटमेंट है, करेक्ट। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ये इंपरेटिव नहीं है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, क्योंकि ये ओपन सेंटेंस नहीं है। तो फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला अपना क्या है, कॉमन है सभी के लिए। ओके, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, स्टेटमेंट हो गया, और क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ट्रू है। ये फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बरोबर। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट चलिए अपना सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, चलिए नेक्स्ट 11वां सम। every real number is a complex number, every real number is a complex number स्टूडेंट। जितने भी रियल नंबर होते हैं स्टूडेंट वो सभी के सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ओके,
तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सब कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। स्टूडेंट स्टेटमेंट के अलावा कोई भी टाइप का सेंटेंस होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो क्यों स्टेटमेंट नहीं है। उसके अलावा सारी चीज़ें क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। ओके, सॉल्यूशन, इट इज़ अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is t. Okay, next, वन इज अ प्राइम नंबर। स्टूडेंट, वन इज अ प्राइम नंबर। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है, वन इज नाइदर प्राइम, ठीक है, इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, एफ। चलिए, ये हो गया अपना 12वां सम। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना, वन इज अ प्राइम नंबर, बहुत 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 लोग गलती करते हैं, वन प्राइम नंबर अपना नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट, 13th सम, विद द सनसेट द डे एंड, विद द सनसेट द डे एंड। करेक्ट है ना स्टूडेंट, जब सनसेट होता है तो अपना डे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ये अपना एक स्टेटमेंट है, हमें कुछ बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, टी। Solution, it is a statement which is true, hence its truth value is t. Okay, next, 1 factorial equal to 0। स्टूडेंट, 1 फैक्टोरियल क्या दिया हुआ, 0। स्टूडेंट, 1 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। करेक्ट, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है अपना। ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, एफ। नेक्स्ट, 15th सम, 3 plus 5 is greater than 11। 3 plus 5 is greater than 7। Shouldn't 3 plus 5 कितना, 8। 8 is greater than 11। 8 is greater than 11 नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक है, बट ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टूडेंट, कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं अभी। सम नंबर 16, the number pi is an irrational number। स्टूडेंट, the number pi is an irrational number। मैंने आपको irrational number का डेफिनेशन दिया था, व्हाट इज irrational number। ठीक है, irrational number वो होता है जो नेवर एंडिंग होता है और यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं होते, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, irrational number। और स्टूडेंट, पाई का जो वैल्यू है, पाई मतलब 22/7, जब आप डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि जो पाई का जो वैल्यू है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट है, और स्टूडेंट ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सॉल्यूशन, it is a statement which is true, hence its truth value is t। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो ये क्या है, एक फॉर्मूला है। ये क्या स्टूडेंट है, फॉर्मूला है। करेक्ट, और ये राइट फॉर्मूला है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक अपना स्टेटमेंट है, ये अपना स्टेटमेंट है, और एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्टूडेंट, कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट हम पे मूव करते हैं। द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। स्टूडेंट, ठीक है, प्राइम नंबर स्टूडेंट मतलब वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, जो खुद के टेबल में आते हैं, किसी और टेबल और किसी और से और नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, और वो नंबर इवन नंबर सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है, और इवन नंबर भी है, दोनों भी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, और कैसा स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, चलिए नेक्स्ट, टू कोप्लानर लाइन्स आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ठीक है, टू कोप्लानर लाइन्स, कोप्लानर लाइन स्टूडेंट मतलब क्या, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक ही प्लेन में दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अपना स्टेटमेंट है, और ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। स्टूडेंट, कैसा स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी।
ओके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी 20th सम की तरफ। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल इन अ रो ऑफ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। स्टूडेंट अगर हमें अरेंजमेंट करनी है 7 गर्ल्स की फोटोग्राफ पर्पस के लिए, ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगी 7 फैक्टोरियल। कितना हो गया स्टूडेंट? 7 फैक्टोरियल। और एक करेक्ट स्टेटमेंट है, जितने गर्ल्स होगी उतने उसके उतना ही उसका फैक्टोरियल क्या होगा, चांसेस होगा अरेंजमेंट का। ओके तो ये स्टूडेंट एक स्टेटमेंट है, और एक ऐसा स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है स्टूडेंट? ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके सॉल्यूशन, it is a statement which is true, hence its truth value is true. Okay फाइन, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं अभी। गिवन अ गिव मी अ कंपोस्ट बॉक्स। स्टूडेंट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? गिव मी अ कंपोस्ट बॉक्स। तो ये स्टूडेंट इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया? इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। क्योंकि ये इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है स्टूडेंट, तो ये क्या नहीं होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए स्टेटमेंट नहीं है। सॉल्यूशन, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट, ब्रिंग द मोटर कार हियर। ब्रिंग द मोटर कार हियर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? ऑर्डर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि ये ऑर्डर है स्टूडेंट, तो ये क्या है? स्टेटमेंट नहीं, ये इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। कैसा है? इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। Solution, it is an imperative sentence, hence it is not a statement. ओके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी 23rd सम की तरफ। इट मे रेन टूडे। स्टूडेंट इट मे रेन टूडे। अभी स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है? ये एक ओपन सेंटेंस है स्टूडेंट। कैसा है? ओपन। क्योंकि इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। ओके इट मे रेन टूडे, हो सकता है कोई कहे ये रेन होने वाली है, कोई कह सकता है कि रेन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये सेंटेंस ओपन है इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके सॉल्यूशन, इट इज अ ओपन ओपन सेंटेंस, इट इज अ ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए प्लस बी इज लेस देन 7। क्या दिया हुआ स्टूडेंट? इफ ए प्लस बी इज लेस देन 7 where a is greater than or equal to 0। a का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट 0 या 0 से ज़्यादा होगा, एंड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b का वैल्यू भी 0 या 0 से ज़्यादा होगा, देन a इज लेस देन 7। ओके एंड b इज लेस देन 7। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये क्या है? एक अपना स्टेटमेंट है। ओके और जो कंडीशन दी हुई है, ए का वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होगा, बी का वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है स्टूडेंट। अगर ए 0 होगा तो बी क्या होगा? 7 होगा। बी क्या होगा? 7 होगा, बरोबर। नहीं लेस देन दिया ना, तो 7 से कम होगा। अगर ए 0 है तो बी मेरा 7 से कम होगा, अगर बी 0 है तो मेरा ए 7 से कम होगा। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, ये क्या हो रहा है? एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट ये कैसा है अपना? ये अपना एक स्टेटमेंट है, और ये कैसा है? ट्रू है स्टूडेंट। कैसा है ये? ट्रू स्टेटमेंट है ये। ओके तो चलिए इसे हम प्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपना ये क्वेश्चन नंबर 25। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? एट द एंड क्या स्टूडेंट? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, तो किस टाइप का सेंटेंस हो गया ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप का स्टेटमेंट सेंटेंस हो गया स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके सॉल्यूशन, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आया होगा। ओके थैंक यू।